हेलो फ्रेंड, कैसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट क्लास 9th में पढ़ते हैं दोस्तों और साइंस सब्जेक्ट का है, ठीक है। क्लास 9th में पढ़ते हैं और जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, झारखंड बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप लोग के लिए जो स्कूल के माध्यम से जो परीक्षा लिया जाता है, हालांकि बर्मा प्रेस से प्रश्न आए या फिर आप लोग का स्कूल का माध्यम से प्रश्न बनाया जाए या फिर कोई भी कंपनी से प्रश्न आता है, ठीक है। तो थर्ड टर्मिनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो कि साइंस सब्जेक्ट का, जो कि थर्ड टर्मिनल का सिलेबस हो सभी सब्जेक्ट का दोस्तों मैं सिलेबस से लेकर प्रीवियस ईयर पेपर से सभी सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर दिया हूँ था। और जेक बोर्ड से ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न रहता है सभी का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं सेकेंड टर्मिनल का बर्मा प्रेस का तो एकदम पूरा पेपर ही दे दिया था और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए थे, बोले थे, तो एकदम पूरा पेपर ही भिड़ गया था और उस पेपर को कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, यदि नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए फटाफट दोस्तों, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास साझा कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्लास 9 का थर्ड टर्मिनल में जितना भी जो सिलेबस थर्ड टर्मिनल का रहता है ना, उसी से आप लोग के लिए एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। तो सिलेबस अनुसार ही, तो उसी सिलेबस अनुसार के मैं आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों इस वीडियो को, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम हॉल में सेकेंड टर्मिनल में, जो कि अधिकांश स्कूल में आप लोग क्या हुआ था, बर्मा प्रेस से जो प्रश्न आया था तो 40 ऑब्जेक्टिव था और 40 सब्जेक्टिव था, ठीक है, जो कि तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैं दोस्तों आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से तैयारी करें सर। तो मैं बता दूं कि जेक बोर्ड के द्वारा मैं जो वीडियो अपलोड किया हूँ वही वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और 40 सब्जेक्टिव का अपलोड यही है, ठीक है, जो इस वीडियो है इस यही सब्जेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अति लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जो कि आप लोग एग्जाम हॉल में जिस प्रकार से सेकंड टर्मिनल में पूछा था, ठीक इसी प्रकार से थर्ड टर्मिनल में एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, मनुष्य में ध्वनि का सभ्यता का परिसर क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जे टॉमसन याद रखिएगा। प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है, प्रदूषण और प्रदूषक यदि पूछेगा ना तो अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए प्रदूषण क्या चीज़ है, वह पदार्थ अथवा कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है फसल चक्र क्या है, देखिए तो फसल चक्र क्या है, देखिए एक ही खेत में प्रतिवर्ष अनाज या फलीदार पौधों को एक के बाद एक करके उगाना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्वनि क्या है, ठीक है, ध्वनि क्या है दोस्तों, तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड रदरफोर्ड, ठीक है। ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है, तो किस प्रकार से लाभदायक है दोस्तों उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है, यह हमें हानिकारक विकिरण से बचाती है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 8 से 14 जो आप लोग के लिए एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा वही है, ठीक है। वही प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। देखिए किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, यही है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे तो आप नोट कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ध्वनि के माध्यम से कण विस्थापित होते हैं जो कि अपने समीप के कणों पर एक बग लगाते हैं, अतः समीप के कण विराम अवस्था में से विस्थापित होते हैं और प्रारंभिक कण अपने मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखना, ठीक है, जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की उनका विशेषता को बताना है, ठीक है। तो आप लोग के लिए इस प्रकार से लिखना है, देखिए 3 पॉइंट, क्योंकि 3 विशेषताएं की बात की जा रही है इसलिए 3 पॉइंट को लिखना है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखना है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, ठीक है।
बादलों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बादलों का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। जल स्रोतों से पानी वाष्प के रूप में हवा में चला जाता है। कुछ जल वायु में पहले से ही मौजूद होते हैं, ऊपर जाकर जल वापस ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर यह छोटी छोटी जल के बूंदों में निलंबित होकर बादलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है समझाना है, ठीक है। और दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, साथ में साथ देखिए दोस्तों खाद क्या है, किस प्रकार का लाभदायक, ये सभी का भी आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए और देखिए इस जितना भी पहले प्रश्न देख लीजिए, साथ में इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रश्न देख लीजिए। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग का तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर वेग बट्टा आवृत्ति, तो ठीक है तरंग दैर्ध्य बराबर वेग बट्टा आवृत्ति होता है, ठीक है दोस्तों, आवृत्ति होता है। तो देखिए 440 बाई 220 क्या है, तो 0 0 कट गया, 22 दूना 44 हुआ, ठीक है, यानी 2 मीटर हुआ, ठीक है। 2 मीटर आंसर हुआ। अब देखिए इस अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 21 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है, तत्व के परमाणु संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इसका भी आंसर भी मैं बताऊंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, समस्थानिकों की परिभाषा दे, इसका मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग लिखना, ठीक है। समस्थानिक का परिभाषा देना है और मुख्य लक्षण क्या क्या है और इसका उपयोग क्या क्या है लिखना है, ठीक है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 5 मार्क्स, एक प्रश्न बनाइए 5 मार्क्स ले लीजिए, ठीक है। और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ये इसके कौन कौन से कारण प्रभाव का हानिकारक प्रभाव होते हैं लिखना है, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इसका भी आंसर भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फसलों पर कीट और रोगों की रोकथाम के उपाय बताना है, ठीक है। देखिए फसलों का कीट और रोगों की रोकथाम को बताना है, ठीक है। और देखिए इसका आंसर देख लीजिए, 19 तक आप लोगों का प्रश्न जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो एग्जाम हॉल में ही सेम टू सेम आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को प्रश्न मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है, अंतर जब भी बात की जाए तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 2 बराबर भागों में बांट के इस आंसर लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों के लिए किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों देखिए आप लोग को देखिए, ठीक है, ये वाला जो प्रश्न बोला था दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है, जो कि 5 मार्क्स का था, तो इसको 2 बराबर भागों में लिखना है और इसका आंसर है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप लोग के लिए, देखिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है, ठीक है। तो आप लोग को इस प्रकार से तुलना करना है, ठीक है। इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका रिवाइज कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊँगा, और जो भी प्रश्न और जितना भी प्रश्न मैं कराया था दोस्तों, सभी 3rd टर्मिनल का सिलेबस अनुसार ही कराया था, वर्मा प्रेस का, ठीक है। तो वहाँ से आप चाहे तो, और इसका आंसर आपका बुक में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।